साहेब बंदगी साहेब, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। तो अभी हमने छोटे वीडियो में यानी मैंने दिया था शब्द, गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। गुरु को जान करके समझ करके तब गुरु करना है, और पानी को छान करके ही पिएंगे तब लाभ होगा। और गुरु को जान करके समझ करके तब गुरु करेंगे तब अच्छा होगा, अन्यथा हमारा गुरु करना बेकार है। जैसे कहा गया, संसार में बहुत ऐसे गुरु हैं जो घूम रहे हैं, बहुत ऐसे गुरु हैं जो इस संसार में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, अपना पाखंड अपना धंधा चला रहे हैं गुरु के नाम पर। ऐसे गुरु को हमें नहीं करना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु करे तो जान के। हमारा गुरु कैसा है? कहीं हमारा गुरु नशेड़ी तो नहीं है? कहीं हमारा गुरु पाखंडी तो नहीं है? कहीं हमारा गुरु व्यभिचारी तो नहीं है? कहीं हमारा गुरु विषयों में तो नहीं फंसा है? इसलिए कबीर साहब इस समाज को संबोधित करते हुए शब्द को कहा, गुरु करे जान के, यानी गुरु को परख करके ही अपना गुरु बनाना है। इस संसार में बहुत ऐसे गुरु घूम रहे हैं, बहुत ऐसे गुरु हैं जो अपना स्वार्थ के लिए धंधा चला रहे हैं। ऐसे गुरु हैं। गुरु ऐसा कीजिएगा जो गुरु आपका पूरा हित चाहता हो। ऐसे गुरु को मत गुरु बनाना। जैसे कहा गया है कि लाख कोस पर गुरु बसें, लाख कोस पर गुरु बसें, शिष्य सनेही होए, और बिल गए नहीं, एक प्राण दो दें। बिल गए नहीं, एक प्राण दो दें। प्राण एक है और देह दो है। गुरु ऐसा हमें करना चाहिए कि हमें अपनी आत्मा के बराबर समझे। एक प्राण है, दो देह। देह तो दो है, लेकिन जो आत्मा है, प्राण है, वो एक होना चाहिए। लेकिन इस संसार में बिरले कोई ऐसा गुरु होगा जो इस प्रकार का गुरु होगा। बिल गए नहीं, एक प्राण दो दें। एक प्राण हो, यानी उस शिष्य का प्राण और गुरु का प्राण एक होना चाहिए। होता भी है, लेकिन कब? जब हमें गुरु सही मिलेगा तब। ऐसे गुरु को गुरु मत बनाना। जो गुरु ऐसे हैं, शिष्य बनाने के बाद आपके यहाँ, आपके दरवाजे पर कभी नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो आपके यहाँ से पानी तक नहीं पिएंगे। अगर पानी भी पी लेंगे, परंतु वो भोजन कभी नहीं करेंगे। भोजन भी करेंगे कब? जब वो खुद अपने आप बनाएंगे तब। और कुछ गुरु ऐसे हैं भैया, सब्जी क्यों और बना दी और पूरी अपने आप निकालेंगे। ऐसे भी समाज में गुरु घूम रहे हैं। तो गुरु कहते हैं कि भैया, मैं किसी निगुरा के हाथ का मैं भोजन नहीं करता हूँ। गुरु अपने शिष्य से क्या कहते हैं? मैं किसी निगुरा के हाथ का भोजन नहीं करता हूँ। इसलिए लोग गुरु बना लेते हैं कि हमारे यहाँ आएंगे गुरु जी तो भोजन करेंगे। लेकिन गुरु जी शिष्य बनाने के बाद भी वो अपने शिष्य के यहाँ भोजन नहीं करते हैं। क्यों? आज भी इस समाज में बड़ा पाखंड जोर तौर पर चल रहा है। कहेंगे भैया हम आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि भैया तुम्हारी जात ही अलग बता देते हैं। अरे भैया, हम लोग बड़े घराने के हैं, बड़े जाति से हैं। जाति समाज में सिर्फ दो ही है, नर और नारी की, और कोई तीसरी जाति नहीं। ऐसा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं।
और कुछ गुरु ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं भैया हम निगुरा का बनाया हुआ भोजन नहीं करेंगे। अरे भैया तनी ध्यान देला, निगुरा के बनावा भोजन नहीं करते हैं। कहीं हम भोजन निगुरा के बनावा भोजन ना करब, लेकिन बाजार में जो मिठाई बेचता है, जलेबी बेचता है, अन्य वस्तुएं बेचता है, चाहे वो निगुरा हो, चाहे 2 दिन 4 दिन हफ्ते 10 दिन से ना नहाया हो, मिठाई बना रहा है, जलेबी बना रहा है, उसको ले करके बड़े प्रेम से खाएंगे। वहाँ कोई छूती नहीं है, कोई जाति नहीं है, वहाँ कोई निगुड़ा शिष्य नहीं बना रहा है। निगुड़ा शिष्य बना रहा है लेकिन उसको बड़े प्रेम से खा रहे हैं। ये क्या है? एक पाखंड है। समाज में पाखंड फैला हुआ है कि हम निगुड़ा का बनाया हुआ नहीं खाते हैं। क्या वो मेला में जलेबी बनाने वाला भगत है? कोई भगत होगा, हर व्यक्ति भगत नहीं है, निगुड़ा है, लेकिन गुरु जी ले करके वहाँ खा लेंगे। और शिष्य के यहाँ शिष्य अपने आप से अगर बनाता है तो कहेंगे भैया मैं निगुड़ा के हाथ का भोजन नहीं करता। फिर कहेंगे मैं टेंट के बर्तन से भोजन नहीं करूँगा, भोजन नहीं करता हूँ, वो कभी मांजा नहीं जाता, कभी धोया नहीं जाता। और वो हलवाई जिसमें जलेबी बनाता है, शीरा बनाता है, वो रोज मांजता है क्या? यानी उस बर्तन को मांजता नहीं है, सिर्फ पानी डाल करके खंगाल देगा थोड़ा सा। उसका जो बचा हुआ शीरा है उसको कहीं फेंकेगा नहीं, उसको किसी बर्तन में रख लेगा। जैसे मेला जाएगा, जैसे शीरा बनाएगा, उसी में उसको भी डाल देगा और लोग लेकर के खाएंगे। उसी में से गुरुजी भी उसी दुकान से खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहिए अरे भैया हम बना बनाया भोजन नहीं करेंगे, ये तो टेंट वालों ने बनाया है, बावर्ची ने बनाया है। कहीं गए थे, वहाँ 2 सिस्टम था, क्या कहते हैं, हलवाई वाला और उधर जो गुरु जी का भोजन बन रहा था वो अलग बन रहा था। भोजन तो अलग बना, सब कुछ ठीक ठाक हुआ, वो भी भोजन परोसा गया। लास्ट में वो नुक्ती जो हलवाई बनाया था, निगुरा जो बनाया था, उसको सभी ने खाया, किसी को कोई दोष नहीं लगा। अरे सुधर जाओ मेरे धर्म बंधुओं, आज भी पाखंड चरम सीमा पर है। इधर उधर में ना भटके। गुरु अगर करना है तो गुरु को समझ करके, जान करके तब भी गुरु करना है, नहीं तो ऐसे गुरु हैं जगमाही, हर ही द्रव्य दोष कुछ नाही। संसार में ऐसे गुरु घूम रहे हैं जो आपके द्रव्य से यानी पैसे से मतलब रखते हैं, आपके दोष चाहे जितना हो उससे कोई मतलब नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, तो मेरे धर्म बंधुओं, आप लोग अगर गुरु करना है तो जान समझ करके ही करना है। राठौर की जो मीरा होती हैं, अच्छे अच्छे विद्वान उनके यहाँ आते जाते रहे, शिक्षा देते रहे, लेकिन मीरा ने गुरु किसको बनाया? रविदास को बनाया। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं था, कोई जाति पाति नहीं थी, कोई छुआछूत नहीं थी। जिनको ज्ञान होगा, जिनके अंदर विवेक होगा, उसके अंदर कोई जाति पाति का कोई मतलब नहीं होगा, चाहे वो कितना छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो। अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े बड़ाई जात हैं रोम रोम अहंकार, सदगुरु से परिचय नहीं चारों वर्ण चमार। तन चमार मन ब्रह्म कहावे, तामे कैसे भेद लगावे, तारा बढ़ई ऊपरा लोहार, सबसे ऊपरा चढ़ेला चमार। कहते हैं चमार, ये चमार जाति के हैं। अगर इस संसार में चमड़ा का कार्य करने वाला अगर सिर्फ चमार है तो देशों में बहुत ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां चमड़े का कारोबार होता है। चमड़े के जूते बनाए जाते हैं, चमड़े के बैग बनाए जाते हैं, चमड़े के बेल्ट बनाए जाते हैं, चमड़े के तमाम वस्तुएं बनती है, लेकिन वहां कोई चमार नहीं होता। चमार वो है जो चमड़ई पे उतर जाए। कहते ना का यार चमड़ई किए है,
अरे कहीं चोरी करना है, बलात्कारी करना है तो वहाँ नहीं देखेंगे ये चमार का घर है या कि किसी ब्राह्मण का घर है। चोरी करना है तो घर नहीं देखेंगे किस जाति का घर है। समाज में तमाम ऐसी विडंबनाएं हैं जो आज चरम सीमा पर हैं। कहते हैं अभी कल एकादशी था, एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है, ऐसा भी सुनने को आया है। तो एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता और वहीं कल के दिन तमाम भंडारा हुआ था। कल के दिन तमाम भंडारा हुए हैं जिसमें चावल बना था और तमाम ऐसे साधु महात्मा ने उस भोजन को किया, उस चावल को ग्रहण किया। क्या उनको पता नहीं है चावल एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है? खाया जाता है, एक पाखंड है। अगर चावल नहीं खाएंगे तो क्या उस दिन का हमारा जो व्रत है सही हो जाएगा? जो एकादशी का व्रत है वो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं एकादशी का जो व्रत है सबसे अच्छा व्रत क्या है? 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, इन दोनों को अपने कंट्रोल में कर लिया जाए। जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं और ज्ञान इंद्रियां हैं इसी को अपने बस में कर लिया जाए, कंट्रोल में कर लिया जाए। और जो हमारा मन, 5 कर्म इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां, इसी को कंट्रोल में कर लिया जाए और साथ में जो हमारा मन है इसको कंट्रोल में कर लिया जाए तो इससे बड़ा कोई एकादशी का व्रत नहीं है। इस हाथ से हम बुरे कर्म ना करें, इस जुबान से हम गलत जुबान ना बोलें, इस कानों से हम गलत शब्द को ना सुने, इन आँखों से हम गलत ना देखें। इसी प्रकार से तमाम ऐसे हमारी 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, इन्हीं को बस में किया जाए और जो हमारा मन है इसी को बस में कर लिया जाए। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। साहेब बंदगी साहब।